अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती सिस्टम के चलते मेंथा तूफान का रूप बदलता जा रहा है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश समेत कई तटवर्तीय राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। और ये मेंथा तूफान ऐसा है जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक में देखा जाएगा, यानी दक्षिण से चल करके ये उत्तर तक इसका असर देखने को मिलेगा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश, साथ ही बादल गरज और बरस सकते हैं। उत्तर भारत में इसकी वजह से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यूपी में बारिश की संभावना है, बिहार में भी चक्रवात का असर दिखने वाला है, जबकि पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। अरब सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती सिस्टम अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के रूप में उभरने वाला है और 48 घंटे तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान मेंथा में बदल करके कई जगहों पर हलचल मचा देगा, जो शाम तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्व में ये काम कर रहा है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर रूप से चक्रवात का रूप लेने का पूरा अनुमान जताया जा रहा है। मेंथा चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की पूरी संभावना है, यानी हालात मानसून जैसे फिर से होने वाले हैं। इसके मद्देनजर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिनों तक मौसम बदला हुआ लगेगा और ऐसा लगेगा कि नवंबर से पहले ही यहाँ पर दिसंबर वाली ठंड पड़ने लगेगी। आईएमडी के मुताबिक 27 और 28 अक्टूबर को शाम या रात तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यूपी की बात करें तो कई बार यहाँ पर पहले भी मौसम पलट चुका है और यहाँ 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं बिहार में जहाँ चुनाव चल रहा है, बंगाल की खाड़ी के पास है, ऐसे में वहाँ भी चक्रवात का असर बिहार में देखा जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर के बीच में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 27 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है, जिसके कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उड़ीसा में इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य के यानी 30 अक्टूबर को बादल भिगा सकते हैं, यानी उड़ीसा में 30 अक्टूबर को बारिश भिगा सकती है। इसके लिए 27 अक्टूबर को 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 28 अक्टूबर को 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने इस संभावित चक्रवात को लेकर के चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव वाला क्षेत्र पहले गहरे दबाव में बदलेगा और उसके बाद चक्रवात और फिर गंभीर चक्रवात के रूप में यानी भीषण तूफान जैसा नजर आएगा। तूफान 28 अक्टूबर की शाम या फिर रात तक काकीनाडा के निकट मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम में ये दोनों तटों के बीच में टकरा सकता है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के बुलेटिन के मुताबिक ये अवदाब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए 27 अक्टूबर की शाम को दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात में बदल जाएगा और 28 अक्टूबर की सुबह तक ये भीषण चक्रवात यानी तूफान बन जाएगा, जो कि दिल्ली तक असर दिखाएगा और पूरे भारत का मौसम बदल करके रख देगा। यानी इस बार उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में भीषण ठंड का स्वागत नवंबर के पहले ही होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत इस मेंथा से हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.